बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो बातें आपको हकीकत टीवी चैनल पर बताई थी और आपको कहा था कि ये आपने याद रखनी है। आज हकीकत टीवी 2.0 पर भी आपको ये बातें बताई जा रही हैं कि ट्रम्प के बारे में कहा था आपको कि एक तो ये पाकिस्तान के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए इसराइल के मामले को निकाल कर बहुत अच्छा अमरीकी सदर साबित हुआ है और इसके असरात दूर तक जाएंगे। और दूसरा आपको कहा था कि ये इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहा है मीडिया समेत हर जगह पर, जिसका असर आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ट्रंप ने, चूंकि वो सोशल मीडिया से बैन है, लेकिन उसने अपने तर्जुमान की जानिब से प्रेस रिलीज यानी अपना पैगाम दिया है मीडिया तक, और उस पैगाम में बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो कुछ इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिकी फौज के साथ, जो अशरफ गनी के साथ, जो तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, उसके बाद लिखा उसने कि डू यू मिस मी, यानी सादा अल्फाज में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो पूछ रहे हैं अमेरिका और उनके एस्टैब्लिशमेंट और दूसरी ताकतों से कि मज़ा आ रहा है जो तुम लोग इस वक्त अफगान तालिबान से पिट रहे हो। अब तुम्हें समझ आई थी कि मैं क्या करके गया था। असल में इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका के अंदर जिन लोगों ने बाइडन को वोट दिया, याद रखिए ट्रंप को 50% के करीब वोट मिला है, यानी आधा मुल्क ट्रंप की पॉलिसी से मुत्तफिक था। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बाइडन की रेटिंग डे बाय डे गिरती जा रही है। ट्रंप असल में तकरीबन 20 से 25 ट्वीट्स रोज़ाना एवरेज करता था। वो ट्विटर पर आता था और आकर सारी दुनिया को बताता था ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी कौम से खुद ही। उसको मीडिया की ज़रूरत नहीं थी। वो असल में मीडिया खुद उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मीडिया उसको बुलाता, उसको रेटिंग बहुत ज़्यादा किसी ने लेनी होती चैनल ने तो वो ट्रंप का इंटरव्यू कर लेता। तो ट्रंप को एक हुनर आता था क्योंकि उसका हाथ अवाम की नब्ज़ पर था। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने कहा था कि अफगान तालिबान बहुत टफ लोग हैं, ये ज़हीन लोग हैं, इनको डील करना बड़ा मुश्किल है और मैं जानता हूँ मेरे अलावा कोई इनसे डील नहीं कर सकता था। ये बात ट्रंप ने बिल्कुल ठीक की, वो समझ गया था। जब वो समझ गया था तो उसने कहा था कि 1 मई को हम यहाँ से फौजें निकालेंगे। अब ट्रंप का प्लान ये था, जो वो अपनी कौम को बता रहा था कि देखें ये अफगानिस्तान के लोग जाने, ये उनका काम जाने, अब हमारा कोई काम नहीं है कि हम पैसा यहाँ पर लाकर बर्बाद करें। उसने कहा कि ये जो जंगे अफगानिस्तान ये जगह पर की जाती हैं, इसका असल जो मकसद है वो कुछ और है। असल मकसद है पीछे बैठे हुए प्लेयर्स, वो चाहते हैं अमन ख़राब रहे, हथियार बिकते रहे, जहाज़ बिकते रहे, पूरी तरह तबाही होती रही ताकि उनका धंधा चलता रहे। अब यहाँ पर सूरत हाल ही है कि ट्रंप ने कहा कि मैं चूंकि इन चीज़ों से पैसा नहीं बनाता, लिहाजा मैं ये जंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और उसने कहा यहाँ से लोग निकले। अब जो बाइडन की सूरत हाल ये है कि जो लॉबिंग फर्म जो ट्रंप ने हायर की थी पाकिस्तान के लिए, उसका फ़ायदा ये निकल रहा है। हकीकत टीवी चैनल पर आपको वीडियो बनाकर दी कि किस तरह बाइडन का ये जो क्लिप आपकी स्क्रीन पर चला है ये बार बार चलाया जा रहा है। वहाँ पर पेंटागन के स्पोक्स पर्सन आते हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि बताएं तुम लोग तो कह रहे थे कि 8 जुलाई को कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान कभी भी काबुल फतह नहीं कर सकते। 1 महीने के बाद वो काबुल के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। आगे से स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमें अब समझ आई है कि पैसे से बहादुरी नहीं खरीदी जा सकती जो अफगान तालिबान के पास है और जो अशरफ गनी के पास नहीं है, और हमारी सारी रिपोर्ट्स गलत साबित हुई। हमें अंदाज़ा नहीं था कि अफगान तालिबान इतने बहादुर साबित होंगे। अब ये वो बात है जो ट्रंप समझ गया था। ट्रंप ने कहा था ये ज़हीन लोग हैं, आप इनसे जीत नहीं सकते। जब उसको रियलाइज हो गया तो उसने कहा था इज्जत से फौज यहाँ से निकल जाए। इस मामले में वो शख्स विजनरी था। दुनिया सारी उसका मजाक उड़ाती। क्यों मजाक उड़ाती थी? क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, वो सच बोलता था। अब अमेरिका के लोग ये देख रहे हैं कि बाइडन हमें कुछ भी नहीं बताता अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, जो बताता झूठ बोलता। ट्रंप आता था, वो सच्ची बात बताता था जो हो रहा था, चाहे कड़वी क्यों ना थी, लेकिन वो हमें सच बात ट्विटर पर बताता था। और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने पैगाम दिया है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, यानी अब असल में ट्रंप दोबारा पावर पकड़ रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है कि इस वक्त जो बाइडन को वहाँ पर लोग पसंद भी नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं कि इसको तो मैनेज ही नहीं करना था। देखें
इस वक्त अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका की गाड़ियां, उनका सब कुछ और जलील करके उसको भेजा जा रहा है। ट्रंप इज्जत से आना चाह रहा था, उसने अपनी कौम को कहा ये पराई जंग है। अमेरिका के 70% लोग जंग के हामी नहीं थे, ये सर्वे रिपोर्ट के अंदर बताया गया। अब ट्रंप ये कह रहा था कि भाई अगर 70% कायल ही नहीं है कि हमें जंग के लिए वहां पैसा और चीजें लगानी चाहिए। ट्रंप ने कहा हमें क्या जरूरत है, ये जाने इनका काम जाने, हमारे बॉर्डर पर थोड़ी आकर कोई लड़ाई कर रहा है, अपने मुल्क में जो करना है करे। लेकिन चूंकि इजराइल का मामला डिफरेंट था, वो यहाँ पर हदीस की वजह से आया था, खुरासान वाली। अब यहाँ पर सूरत हाल ही है कि चाइना ने ऊपर नैले का दैला फेंक दिया, जिसकी वजह से ट्रंप की पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। चाइना के खिलाफ ट्रंप असल में चाइना के साथ लड़ना चाह रहा था। वो कह रहा था कि हमारे असल दुश्मन ये तालिबान नहीं है, उसे कहा हमारा असल दुश्मन चाइना है। इकोनॉमिक लड़ाई से, इकोनॉमिक जंग के अंदर इसको तबाह करना है, क्योंकि वो बिजनेसमैन था और वो समझता था कि बिजनेस को तबाह और ग्रो कैसे करवाना है। इवन कि यहाँ तक सूरत हाल है इस वक्त चाइना ने ग्रैंड प्लान बनाया है। हकीकत टीवी चैनल पर ऑलरेडी आपको तफसीलात दी गई थी कि किस तरह पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान ने खाना जंगी को रोका एक ग्रैंड प्लान के जरिए। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, दोबारा देखना चाहे दोबारा देख सकते हैं। मामला कुछ और है, मामला डिफरेंट है। मामला ये है कि चाइना ने अफगान तालिबान को गोहट दे दिया है, काबुल फतह करते ही हम आपको तस्लीम कर देंगे, और साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि कोई तस्लीम करे ना करे हम आपको तस्लीम करेंगे। रशिया ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, अब 3 ममालिक ने दे दिया, ईरान भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। 4 ममालिक में से 3 वो हैं जो एटमी ताकत है, चौथा बनना चाह रहा है, एक सुपर पावर रह चुका है, एक मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने वाला है। ये 4 ममालिक तस्लीम कर ले अफगान तालिबान की हुकूमत को तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, और उसके बाद चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगे। आप देखिए जर्मनी ने क्या कहा, जर्मनी ने कहा है कि $500 मिलियन हम एड देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आ गया तो हम वो एड बंद कर देंगे। अफगान तालिबान ने एक दफ़ा भी नहीं कहा नहीं तुम एड दो, हमें दो। उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी, हमने इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, चाहे भूखे क्यों ना मर जाए। अब चाइना को समझ आ गई है जो बात ट्रंप को समझ आई थी। चाइना को ये बात समझ आ गई है कि अफगान तालिबान को आप रोक नहीं सकते, आप इनसे डील कर सकते हैं। इन्होंने इस्लाम का निज़ाम कायम करना, इनको करने दे। इनसे सिर्फ अशोर्टी ये लें कि आपने हमारे मुल्क तक नहीं आना, इनके साथ कारोबार करें और इनको दोस्त बनाएं। रशिया को भी ये चीज़ समझ आ गई, उसने भी अफगान तालिबान का दोस्त बना लिया। अब उसके बाद ट्रंप की बात अमेरिका को समझ आ रही है। अब ट्रंप ऐसे ऐसे जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहा था, अब वहाँ पर ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि पाकिस्तान मिला था या नहीं मिला हुआ, वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़े तुम लोग वहां पर क्या ट्रेनिंग करते रहे हो, बताओ, हमें जवाब चाहिए कि तुम लोग इतनी देर वहां पर ट्रेनिंग करवाते रहे हो, पैसा सब कुछ तुम लोगों ने बहा दिया, रिजल्ट क्या है, 0/0। यानी वो रेजिस्ट ही नहीं किया। अब तो पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया है कि अशरफ गनी हुकूमत इसलिए हथियार डाल रही है क्योंकि वहां पर उनके पास बहादुरी नहीं है। अब अशरफ गनी ने जो तमाशा आज किया, हकीकत टीवी चैनल पर तफसीलात बताइए आपको कि उसने रिकॉर्डेड मैसेज करवा लिया है इस्तीफे का, लेकिन उसने आधा हिस्सा जारी कर दिया उसका। अब वो अमेरिका से लेन देन कर रहा है कि हमें दो, और अब दुआएं हो रही हैं। अब वहाँ पर सबको बिठाया जा रहा है, फाइनल मीटिंग हो रही है और उसके बाद उसने मैसेज जारी कर देना। वो लेन देन कर रहा है कि मुझे मिलिट्री जहाज़ लेने आए, मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, फिर मैं रिज़ाइन करूँगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। ट्रंप ने जो बात की है अब सारी दुनिया तप रही है। उसने कहा कि मुझे मिस कर रहे हो, यानी मज़ा आ रहा है तुम्हें शिकस्त खाने का। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।